आज बबलू का बर्थडे था। वो कल रात सोते वक्त ही सोच लिया था, ये तय कर लिया था कि सुबह उठकर उस गिफ्ट में अपने माँ बाप के सामने क्या मांगना है। वो सुबह उठा और बोला, पापा पापा मुझे आज बर्थडे गिफ्ट में एक कार चाहिए। बबलू के पापा ने कहा, देखो बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो। बस इतना कहना ही था। बबलू बहुत जिद कर रहा था और निराश होकर चला गया। बबलू की माँ को यह अच्छा नहीं लगा कि अपना इकलौता बेटा बर्थडे वाले दिन नाराज़ है, सैड घूम रहा है, तो वो अपने पति को मना कर हाँ करवा लिया। पापा बबलू को बुलाकर बोले, कल मैं तुझे तेरी फेवरेट कार दिला दूंगा। ये सुनकर बबलू बहुत नाचने लगा और बहुत खुश भी था। बर्थडे वाले अगले दिन जब वो सुबह उठा, उसके आंखों के सामने उसकी फेवरेट कार रखी थी। वो खुशी से नाचने लगा और मॉम डैड को डांस कह के वहाँ से बहुत ही जल्दी चला गया। वो अपने दोस्तों के साथ बड़ी लॉन्ग ड्राइव पर कार को बहुत ही रफ्तार में भगाकर लेकर चला गया। शाम हुई और बबलू के कुछ दोस्त उनके घर आए और कहने लगे, कहाँ हैं? मम्मी पापा ने शॉकिंगली कहा, वो तो तुम्हारे साथ आज सुबह अपनी न्यू कार में गया था ना। उन्होंने कहा, वो पिछले 1 महीने से हमें नहीं मिला है। वो कहने लगे बबलू के मॉम डैड से कि वो अपने नए दोस्तों के साथ आजकल काफ़ी घूम रहा है, नए नए शौक कर रहा है और उन्हें दिखाने के लिए बहुत सारे स्टंट भी कर रहा है। अब बबलू के माँ बाप को चिंता हुई और वो लोग उनके बच्चे को अच्छे तरीके से जानते थे। वो थोड़ा शैतान था। अपने दोस्त के सामने शो ऑफ करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन कुछ देर बाद टीवी में खबर आई कि उनके एरिया में एक बहुत ही खतरनाक कार एक्सीडेंट हुआ है। बबलू की माँ बहुत चिंतित थी। उनके पापा पूरी कोशिश कर कर कांटेक्ट निकलवा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद डोरबेल बजी। पापा ने जब गेट खोला तो सामने उनका बेटा बबलू बहुत ही घबराई हुई और डरी हुई हालत में खड़ा था। सब लोग खुश हुए, उसे गले से लगा लिया। लेकिन दोस्तों, जैसे वो खाना खाकर सोने लगे, उनके घर में एक डोरबेल बजी। लेकिन इस बार उनके घर पर पुलिस आई थी उनके बेटे बबलू को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ देर पहले जो उन्होंने कार एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनी थी वो उनके बेटे बबलू ने ही किया था। लेकिन बबलू के पापा का काफ़ी नाम था शहर में। उन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया और बबलू को जेल जाने से बचा लिया। ये बबलू सब चीज़ पीछे करकर देख रहा था। अब बबलू के ऊपर इसका बुरा असर हुआ। वो समझा कि मैं कोई भी काम कर दूं और मेरे पापा संभाल लेंगे, उनकी बहुत बड़ी पहुंच है। जो बबलू पहले काफ़ी डरा हुआ था, अब वो जो मारा गया शख्स हादसे में, अब उसका मजाक बनाने लगा कि कैसे वो शख्स आ गया सामने तब कि मैं इतनी रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। अब इस हादसे को बीते काफ़ी दिन हो गए थे। शहर के लोग भूल गए थे और उनके घर में भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। शहर में काफ़ी बारिश हो रही थी। बबलू अपने नए दोस्तों के साथ हंसी मजाक मस्ती मजाक कर रहा था, पार्टी वगैरह चल रही थी। लेकिन बबलू के फ़ोन में एक मैसेज ड्रॉप हुआ। वो कुछ देर बाद खोला और पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद वो बहुत ही रोने लगा। उसके बाद उसकी माँ आई और पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने मैसेज दिखाया और उस मैसेज में लिखा था, हाय आई एम डॉक्टर गुप्ता फ्रॉम सिटी हॉस्पिटल। आपके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ देर पहले कार एक्सीडेंट के चलते उनकी डेथ हो गई है। ये पढ़कर बबलू की माँ बहुत रोने लगी। बबलू जो कि खुद एक बड़े शौक में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को संभाले या फिर इस सदमे से बाहर आए। कुछ देर पहले इनके घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। इनके फैमिली की सारी खुशियाँ बस 2 पल में ही सारी ख़त्म हो गई। बबलू उस ड्राइवर को काफ़ी कोस रहा था और मन में ही मन में उसको मारने की प्लानिंग करने लगा। लेकिन
फिर से एक बार उनके घर की डोरबेल बजी। जब जैसे ही मेन डोर खोला तो बबलू के पापा घर में आए। सब लोग देखकर परेशान हो गए। बबलू अपने कांपते हुए अल्फाज से लेकर पूछा, पापा आप, अभी मैंने आपके बारे में मैसेज पढ़ा जिसमें बहुत गलत लिखा था। आई थिंक मुझे लगता है डॉक्टर गुप्ता ने मेरे साथ मजाक किया है, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। उतने में बबलू के पापा ने कहा, रुक जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैसेज डॉक्टर साहब को करने के लिए मैंने ही कहा था। बबलू बोला, आपने मजाक किया? पता है मैं यहाँ पर कितना परेशान हो गया था, और मॉम हम लोग सबका रो रो के बुरा हाल हो गया था। उतने में पापा बोले, क्या हुआ था? रो रो के बुरा हाल? बबलू के पापा बोले, याद करो बेटा, क्या क्या था तुमने अपने बर्थडे वाले दिन जब मैंने तुम्हें अपनी फेवरेट कार गिफ्ट की थी। यही हाल हुआ था उनके परिवार का भी, लेकिन तुमने बजाय गिल्टी फील करने के तुमने उनका मजाक बनाया। बबलू समझ गया कि ये सब प्लानिंग डैड ने उसको सबक सिखाने के लिए की थी। सो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, लाइक भी कर देना। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जाते जाते एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो।